नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेम और दया का महत्व समझाएगी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा अपने 2 बच्चों रोहित और सीमा के साथ रहती थी। सुमित्रा का जीवन किसी संघर्षपूर्ण कहानी से कम नहीं था। उसका पति, जो परिवार का एकमात्र सहारा था, एक दुर्घटना में गुजर चुका था। उस त्रासदी के बाद सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछे और खुद को अपने बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। वह अपने पति की स्मृतियों को दिल में समेटे हर दिन संघर्ष करती, मेहनत करती और अपने बच्चों को हर खुशी देने की कोशिश करती। सुमित्रा का सपना था कि उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और समाज में अपनी पहचान बनाएं। लेकिन अनजाने में ही उसके व्यवहार में एक असमानता झलकने लगी थी। यह असमानता उसके बेटे रोहित और बेटी सीमा के प्रति उसके दृष्टिकोण में स्पष्ट दिखती थी। रोहित, सुमित्रा का बेटा, उसका लाडला था। वह उसे अपनी सारी खुशियों का केंद्र मानती थी। सुमित्रा के मन में यह धारणा घर कर गई थी कि रोहित ही उसका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इस विश्वास ने उसे रोहित की हर जरूरत को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। वह उसे सबसे अच्छे कपड़े दिलाती, स्कूल की महंगी फीस भरती और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उसे लगता था कि अगर वह रोहित को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देगी तो वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और उसकी सारी तकलीफों का अंत कर देगा। दूसरी ओर सीमा का जीवन कुछ अलग था। सीमा, जो स्वभाव से बड़ी समझदार और मेहनती थी, अक्सर अपनी मां की अनदेखी का शिकार होती। वह शांत स्वभाव की थी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करती थी। सुमित्रा की सीमित आय में जब भी कोई कठिनाई आती तो वह सीमा की जरूरतों को नजरअंदाज कर देती। सीमा को सस्ते कपड़े पहनने पड़ते और स्कूल से लौटने के बाद उसे घर के सारे काम संभालने पड़ते। वह घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती और अपनी पढ़ाई के लिए भी वक्त निकालती। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी मां का ध्यान उसके योगदान पर बहुत कम जाता था। सीमा अक्सर रात को सोचती, क्या वह अपनी मां के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि रोहित? उसे यह समझ नहीं आता था कि मां उसे हमेशा पीछे क्यों रखती हैं। फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उसकी मेहनत और समर्पण उसे और मजबूत बना रहे थे। सुमित्रा के मन में यह अंतर्द्वंद्व था कि क्या वह सही कर रही है। एक तरफ वह अपने बेटे के प्रति विशेष ध्यान देकर उसे बेहतर भविष्य देने का प्रयास कर रही थी, तो दूसरी ओर वह अपनी बेटी की उपेक्षा कर रही थी, जो हर पल उसके लिए खड़ी रहती थी। उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी यह असमानता कहीं न कहीं उसके दोनों बच्चों के बीच दूरियां पैदा कर रही थी। समय के साथ जिंदगी बदलती गई और सुमित्रा के दोनों बच्चे रोहित और सीमा बड़े हो गए। बचपन की मासूमियत अब किशोरावस्था और फिर जवानी के सपनों में बदल चुकी थी। रोहित ने बड़े शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह सुमित्रा के लिए गर्व की बात थी, लेकिन इसके लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। उसने खेत बेच दिए, गहने गिरवी रख दिए और यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों से उधार भी लिया। सुमित्रा को लगता था कि रोहित की शिक्षा में निवेश करना उसके परिवार के भविष्य को संवारने का सबसे सही फैसला है। दूसरी तरफ सीमा का जीवन सादगी और त्याग का प्रतीक बन चुका था। उसने गांव के साधारण स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ वह घर के सारे कामकाज में अपनी मां का हाथ बंटाती रही। खेतों में काम करना हो, रसोई संभालनी हो या कपड़े धोने हो, सीमा हर जिम्मेदारी निभाती। उसकी आंखों में भी बड़े सपने थे। वह भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसे हमेशा यह एहसास दिलाया गया कि उसका कर्तव्य केवल घर और परिवार तक सीमित है। उसकी मां का यह विश्वास कि बेटियां घर का भार उठाने के लिए होती हैं, सीमा के सपनों पर भारी पड़ता रहा। जब रोहित बड़े शहर पहुंचा तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। बड़े शहर की रौनक, आधुनिक जीवन शैली और नई संगत ने उसके विचारों और व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित किया। वह ब्रांडेड कपड़े पहनता, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता और अपने दोस्तों के साथ मौजमस्ती में डूबा रहता। सुमित्रा,
जो गांव में कड़ी मेहनत कर उसकी हर जरूरत पूरी कर रही थी, अब उसके जीवन में एक औपचारिक रिश्ता बनकर रह गई थी। वह माँ को फोन करता तो जरूर, लेकिन उसकी बातों में वह अपनापन और भावनाएं नहीं होती थी जो पहले हुआ करती थीं। उसे अपनी माँ के त्याग का एहसास नहीं था और धीरे धीरे वह अपने परिवार से भावनात्मक रूप से दूर होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर सीमा ने चुपचाप अपनी मेहनत जारी रखी। दिन रात की मेहनत और संघर्ष के बावजूद उसने कभी अपनी उम्मीदों को मरने नहीं दिया। वह पढ़ाई के साथ साथ घर के काम करती और गांव में जो भी अवसर मिलता उसमें अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करती। उसकी लगन और समर्पण ने आखिरकार रंग लाया जब उसने एक सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त की। यह उपलब्धि सीमा के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसके लिए आत्मसम्मान और पहचान का प्रतीक थी। सीमा की इस सफलता ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि यह सुमित्रा के लिए भी एक बड़ा सबक थी। अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने सीमा की काबिलियत और महत्व को कितना अनदेखा किया था। लेकिन क्या यह एहसास अब भी समय रहते आएगा, या फिर यह परिवार के रिश्तों में आई खाई को पाटने में देर कर देगा? समय का पहिया चलता रहा और हर गुजरते दिन के साथ जीवन सुमित्रा के लिए नए अनुभव और सबक लेकर आता रहा। शायद यह वही समय था जो सुमित्रा को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि परिवार के हर सदस्य का महत्व बराबर होता है। सुमित्रा अब बूढ़ी हो चली थी। समय और संघर्षों ने उसकी कमर झुका दी थी और उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां उसकी बीती जिंदगी की कहानियां बयां करती थीं। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। काम करना अब उसके लिए मुश्किल हो गया था और वह अक्सर थकान और बीमारियों से जूझती रहती। उसका मन अब भी अपने बेटे रोहित पर टिका हुआ था। उसने हमेशा यही सोचा था कि रोहित ही उसका सहारा बनेगा, उसे अपने पास बुलाएगा और उसके बुढ़ापे का बोझ हल्का करेगा। सुमित्रा अक्सर अपने घर में अकेली बैठी अपने बच्चों के बचपन के दिनों को याद करती। वह सोचती कि कैसे उसने दिन रात मेहनत करके रोहित को बड़े शहर में पढ़ाया, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की। उसे विश्वास था कि रोहित अब बड़ा हो गया है, अपनी जिम्मेदारियां समझता होगा और उसे अपने पास बुला लेगा। यही सोचकर उसने कई बार फोन उठाया और रोहित से कहा, बेटा, अब मुझसे अकेले ये सब नहीं संभलता, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? लेकिन हर बार रोहित ने कोई न कोई बहाना बना दिया। माँ, यहाँ जगह बहुत कम है, तुम्हें यहाँ तकलीफ होगी, वह कहता। कभी वह कहता, माँ, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, जैसे ही थोड़ा समय मिलेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। रोहित की बातों में अब वह गर्मजोशी और अपनापन नहीं था जो सुमित्रा सुनने के लिए तरसती थी। सुमित्रा का दिल हर बार टूट जाता। वह सोचती कि शायद उसने ही कहीं कोई गलती की होगी, शायद उसने रोहित को कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार दिया था। लेकिन फिर भी वह अपने बेटे से उम्मीद नहीं छोड़ पाती थी। वह घंटों रोहित के फोन का इंतजार करती, लेकिन फोन बजता नहीं था। जब कभी रोहित फोन करता भी तो बातचीत केवल औपचारिकता तक सीमित रहती। वहीं सीमा, जो अब अपनी नौकरी में स्थिर हो चुकी थी, अक्सर माँ के पास आती, उनका हालचाल लेती और उनके लिए दवाइयाँ और जरूरी सामान लेकर आती। लेकिन सुमित्रा की आंखें फिर भी अपने बेटे के इंतजार में दरवाजे पर लगी रहती। उसे अब भी लगता था कि रोहित एक दिन आएगा, उसे अपने साथ ले जाएगा और उसकी सारी तकलीफें दूर कर देगा। सुमित्रा का यह अकेलापन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी था। उसके पास सीमित साधन थे और उससे भी कम था वह स्नेह, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह अक्सर रात को अकेले अपने पुराने दिनों को याद करती और सोचती कि समय के साथ सब बदल गया है। उसका बेटा, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी का आधार माना था, अब उसके जीवन में एक परछाई बनकर रह गया था। हर गुजरते दिन के साथ सुमित्रा की आंखों में वह इंतजार गहराता गया। क्या रोहित कभी लौटेगा? क्या वह कभी अपनी माँ के त्याग और प्रेम को समझेगा? सुमित्रा के मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन उनके जवाब शायद केवल समय के पास थे। एक दिन सीमा हमेशा की तरह अपनी माँ से मिलने आई। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि घर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श बिखरा हुआ था और हर कोने से उपेक्षा की कहानी झलक रही थी। सीमा का दिल माँ की हालत देखकर भर आया।
सुमित्रा कमजोर और थकी हुई दिख रही थी। उनका चेहरा बीमारियों और चिंता की परछाइयों से भरा हुआ था। सीमा ने माँ को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, माँ, क्या भैया ने कभी आपकी मदद की? क्या उन्होंने आपके लिए कुछ किया? सुमित्रा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना सिर झुका लिया और भारी दिल से कहा, नहीं बेटी, शायद वह अब अपने जीवन में बहुत व्यस्त है। उसे मेरे लिए समय ही नहीं मिलता। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था जिसे सीमा ने साफ महसूस किया। यह सुनकर सीमा के मन में गुस्सा और दुख का तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर संयम बनाए रखा। उसने माँ के कमजोर हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, माँ, अब आप यहाँ अकेले नहीं रहेंगी। अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। मैं आपको इस हालत में और नहीं देख सकती। सुमित्रा ने पहले मना किया। वह जानती थी कि सीमा पहले से ही अपने जीवन में संघर्ष कर रही है और उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी वजह से सीमा पर और बोझ आए। उसने कहा, बेटी, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन सीमा के प्यार और दृढ़ता के आगे सुमित्रा कुछ नहीं कह पाई। सीमा ने अपनी माँ को प्यार से समझाते हुए कहा, माँ, आपने अपनी पूरी जिंदगी हमें देने में बिता दी। अब मेरी बारी है। आप मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी ताकत हैं। सीमा ने उसी दिन निर्णय लिया और सुमित्रा को अपने घर ले आई। उसने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और सुमित्रा की पूरी जांच करवाई। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां दी और खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। सीमा ने अपनी मां के लिए पौष्टिक भोजन बनाना शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सही समय पर दवाइयां मिलें। सिर्फ शारीरिक देखभाल ही नहीं, सीमा ने अपनी मां के साथ समय बिताना भी शुरू किया। वह उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनती, उनके पुराने दिनों की कहानियां सुनती और उन्हें यह एहसास दिलाती कि वह अकेली नहीं है। सीमा के इस प्यार और देखभाल ने सुमित्रा के मन में एक अजीब सा सुकून भर दिया। सुमित्रा को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सीमा ने न केवल अपनी मां की देखभाल की, बल्कि उन्हें यह भी दिखाया कि सच्चा सहारा कौन होता है। सुमित्रा के मन में सीमा के लिए अपार प्रेम और गर्व भर गया। वह सोचने लगी, मैंने शायद रोहित को ही अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन असल में मेरी असली पूंजी सीमा है। सुमित्रा का अकेलापन अब सीमा के प्यार और समर्पण से भर चुका था। वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और खुश महसूस करने लगी थी। समय के साथ सुमित्रा ने महसूस किया कि प्यार और देखभाल केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में झलकती है। सीमा ने यह साबित कर दिया था कि बेटियां भी मां के लिए किसी बेटे से कम नहीं होती, बल्कि कई बार उनसे बढ़कर होती हैं। एक शांत और ठंडी रात थी। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी और सीमा अपनी मां के पास बैठी थी। सुमित्रा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। उनकी आंखें छत की ओर टिकी हुई थीं और उनके दिल में बीते हुए दिनों की यादें और पछतावे घूम रहे थे। कुछ देर बाद सुमित्रा ने धीरे से सीमा को पुकारा, बेटी। उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। सीमा, जो उनके पास बैठकर कुछ पढ़ रही थी, तुरंत उनकी ओर मुड़ी और पूछा, क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हैं? सुमित्रा ने एक लंबी सांस ली और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीरे धीरे अपने कमजोर हाथों को उठाकर सीमा का हाथ थामा। उनकी आवाज भारी थी, लेकिन उन्होंने कहना शुरू किया, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरे साथ अन्याय किया। जब तू छोटी थी तो मैं तुझे वो प्यार और ध्यान नहीं दे पाई जिसकी तू हकदार थी। मैंने हमेशा सोचा कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनता है, इसलिए मैंने रोहित को सब कुछ दिया और तुझे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना गलत थी। तूने साबित कर दिया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। सुमित्रा की बात सुनकर सीमा की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन वह मुस्कुराई। उसने माँ के हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहा, माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? प्यार और कर्तव्य में कोई भेद नहीं होता। आपने अपनी पूरी जिंदगी हमें पालने और हमें एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दी। यह सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। अब आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है।
इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, माँ। आप मेरी दुनिया हो। सीमा के ये शब्द सुमित्रा के दिल को गहरे तक छू गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सीमा के दिल में उनके लिए इतना प्यार और सम्मान है, बावजूद इसके कि उन्होंने सीमा के साथ हमेशा भेदभाव किया। उस रात सुमित्रा के दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में रिश्तों का आधार केवल प्यार, समर्पण और विश्वास होना चाहिए। सीमा ने माँ को प्यार से ढांकते हुए उनकी तकिया ठीक की और कहा, अब आप आराम करें, माँ। आपके पास मैं हूँ और जब तक मैं हूँ, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस रात सुमित्रा ने न केवल गहरी नींद ली, बल्कि उनके दिल को भी सुकून मिला। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत उनके बच्चों के प्रति उनके प्यार और उनकी बेटी के असीम समर्पण में है। उन्होंने पहली बार खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि उनके जीवन में सीमा जैसी बेटी है, जो उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। कुछ महीनों बाद रोहित को अचानक एक फोन कॉल आया। यह सीमा का फोन था। उसने भारी आवाज में रोहित को बताया कि माँ का स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका है और उन्हें उसकी जरूरत है। रोहित के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ, जो हमेशा मजबूत और आत्मनिर्भर दिखती थी, इस हालत में पहुंच सकती है। रोहित तुरंत गांव के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर उसके मन में पिछले कई सालों की यादें और पछतावे तैरते रहे। उसे याद आया कि कैसे माँ ने उसे बड़ा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था और बदले में उसने माँ को सिर्फ उपेक्षा दी। वह सोचने लगा कि क्या माँ अब भी उसे माफ करेंगी। गांव पहुंचते ही वह सीधा घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही उसने माँ को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। सुमित्रा की कमजोर और थकी हुई हालत देखकर रोहित का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि सीमा माँ के पास बैठी हुई थी, उनके लिए दवाइयाँ और पानी तैयार कर रही थी। घर के हर कोने में माँ की देखभाल और सीमा के समर्पण की झलक थी। रोहित माँ के पास गया, उनके पास घुटनों के बल बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, माँ, मैं आपका सहारा नहीं बन पाया। आपने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैंने आपकी तकलीफों को कभी समझा ही नहीं। मुझे माफ कर दो। सुमित्रा ने उसकी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी, लेकिन एक माँ का दिल हमेशा ममता से भरा होता है। उन्होंने धीरे धीरे कहा, बेटा, माफी मांगने से रिश्तों में आई दरारें पूरी तरह नहीं भरती। माफी तभी पूरी होती है जब उसके साथ सुधार और बदलाव आए। मैंने तुझ पर विश्वास किया था कि तू मेरा सहारा बनेगा, लेकिन तूने उस विश्वास को तोड़ दिया। रोहित के सिर पर गहरा बोझ महसूस हो रहा था। उसने झुकी हुई आवाज में कहा, माँ, मैं जानता हूं कि मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, लेकिन अब मैं खुद को बदलने का वादा करता हूं। मैं अब अपनी जिम्मेदारियां समझूंगा और अपने कर्तव्यों का पूरा ध्यान रखूंगा। मुझे एक मौका दें, माँ। सुमित्रा ने उसके हाथ पर अपना कमजोर हाथ रखा और कहा, बेटा, रिश्ते केवल शब्दों से नहीं निभाए जाते, उन्हें वक्त और कर्म से संजोया जाता है। अगर तू सच में अपने कर्तव्यों को समझने लगा है, तो इसे अपने जीवन में दिखा। सबसे पहले दूसरों के साथ न्याय करना सीख और यह समझ कि प्यार और सम्मान हर इंसान का हक है। सीमा ने यह सब चुपचाप सुना और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर रोहित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया, अगर हम सब मिलकर माँ का ख्याल रखें, तो शायद माँ को वह सुकून मिल सके जिसकी वह हकदार है। रोहित ने सीमा की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि उसकी बहन ने माँ के लिए कितना कुछ किया है। उसने सीमा से भी माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। उस दिन से रोहित ने माँ की देखभाल में सीमा का साथ देना शुरू किया। उसने न केवल माँ के लिए समय निकाला, बल्कि अपने व्यवहार में भी बदलाव लाया। धीरे धीरे सुमित्रा के दिल में रोहित के लिए फिर से विश्वास जगने लगा। सुमित्रा को यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा आखिरकार अपनी गलतियों को समझ चुका है और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार है। यह सब देखकर सुमित्रा के दिल में एक नई शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों में प्यार और समझ सबसे बड़ा आधार होते हैं, और जब परिवार एक साथ होता है तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।
यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि माता पिता को अपने बच्चों के बीच कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटे और बेटी दोनों ही समान होते हैं और उनके लिए प्यार और सम्मान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सच्चाई यह है कि हर बच्चा अपने माता पिता के प्रति अलग अलग तरीके से समर्पण और कर्तव्य निभा सकता है। यह उनकी परवरिश और माता पिता के व्यवहार पर निर्भर करता है कि वे उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं। सुमित्रा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि भेदभाव का क्या प्रभाव हो सकता है। उन्होंने अपने बेटे रोहित को हमेशा प्राथमिकता दी और सोचा कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दूसरी ओर उन्होंने अपनी बेटी सीमा को नजरअंदाज किया, यह मानते हुए कि बेटियां केवल घर तक सीमित होती हैं। लेकिन समय ने सुमित्रा को एक गहरी सीख दी। सीमा, जिसे उन्होंने हमेशा अपनी प्राथमिकताओं से बाहर रखा, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। सीमा ने न केवल अपनी मां का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि बेटियां किसी भी तरह बेटों से कम नहीं होती। उसने अपने प्रेम, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा से अपनी मां को यह एहसास दिलाया कि सच्चा सहारा वही बनता है जो दिल से प्यार करता है और रिश्तों को निभाने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बच्चों को बराबर का प्यार और अवसर मिलना चाहिए। अगर माता पिता बच्चों के बीच भेदभाव करते हैं तो इसका असर उनके रिश्तों और बच्चों के जीवन पर गहराई से पड़ता है। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि बेटा या बेटी होने से ज्यादा मायने यह रखता है कि कौन अपने माता पिता के प्रति सच्चे मन से समर्पित है। सुमित्रा के अनुभव हमें यह एहसास कराते हैं कि जीवन में प्रेम और कर्तव्य ही रिश्तों की असली नींव होते हैं। भले ही उन्होंने अपने जीवन में अपनी बेटी को नजरअंदाज किया, लेकिन अंत में सीमा ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि सच्चा सहारा वही बनता है जो दिल से प्रेम करता है और हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है। यह कहानी हर माता पिता और हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा है कि रिश्तों को प्यार, समर्पण और न्याय के साथ निभाया जाए। प्यारे दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो हमें इसी तरह अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, जो न केवल रहस्यमयी होगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करने वाली भी। अंत में हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को खास बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।